नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए। मार्केट ट्यूसडे के दिन कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्यूसडे के दिन हम लोग मार्केट पे कैसे ट्रेडिंग अप्रोच रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे डिस्कशन थे कि मार्केट ऊपर की तरफ एक रेंज है 23,175, या फिर इनफैक्ट मैंने 23,160 बोला था आपको। और नीचे की तरफ एक रेंज है 22,970। जब तक मार्केट इस रेंज को फ्लैट खोल के ब्रेक नहीं करता है मेरा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। मार्केट अगर गैप अप थोड़ा खोले इस रेंज के नीचे ऊपर जाए कॉल, मार्केट गैप डाउन थोड़ा खोले इस रेंज के नीचे और ब्रेक करेगा पुट। और मैंने आपको सबसे बोला था कि इस रेंज के बाहर का मेरा कोई डिस्कशन हुआ नहीं था, क्योंकि इस रेंज के बाहर खुलता है ना मार्केट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता कि फिर यहाँ पे कैसे करेगा कि सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे कि नहीं, या फिर मार्केट यहाँ पे कैसे करेगा क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे। ये सब आपको लाइव मार्केट में देखना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको सर्व कही थी कि अगर मार्केट फ्लैट नहीं खुलता है तो मैं बिल्कुल कॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा कॉल का चांस तभी बनेगा जब मार्केट थोड़ा फ्लैट खोल के ऊपर जाना चालू करे, गैप डाउन खोले। पुट लेना है नहीं लेना है आपकी मर्जी, कॉल बिल्कुल नहीं लेना है मेरे। बिल्कुल आपको बहुत साफ साफ मैंने बोला था, आप जाके कल देख भी सकते हैं वीडियो, कि अगर मार्केट अपने आप को फ्लैट भी नहीं खोल पा रहा है ना, तो मैं बिल्कुल कॉल सर इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि मार्केट में अगर उसको ऊपर जाना है तो थोड़ा बुलिश साइन तो उसको दिखाना पड़ेगा। एटलीस्ट बुलिश नहीं तो कम से कम फ्लैट खोल के ये तो दिखाए कि मार्केट अभी भी खुद को उस लेवल पे होल्ड कर सकता है। अगर ऊपर नहीं जा सकता तो कम से कम ओपनिंग फ्लैट देख के दिखा दे कि खुद को होल्ड कर पा रहा है। पर अगर मार्केट वो भी नहीं कर पा रहा है और गैप डाउन खोल रहा है, तो समझ जाइए कि मार्केट बहुत वीक है। और आपको जितना और आपको हमको जितना लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, यहाँ से रिवर्स करेगा, वहाँ से रिवर्स करेगा, मार्केट रिवर्स करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और इसका इंडिकेशन लग गया था। अगर आपने यहाँ पे कॉल लिया था ना, तो आपने आज बहुत बड़ी गलती की है। आप हो सकता है कि आपने क्या देखा हो कि मार्केट देखिए नीचे खुला है ऊपर चलते जा रहा है, आपको लगा हो कि मार्केट पता नहीं आज कहाँ पहुँच जाएगा। और ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ओपनिंग हुई कहाँ पे है। यहाँ पे जो सेलर है वहाँ ऊपर जो सेलर है उनको मार्केट में यहाँ खुलने पे अगर इतना पॉइंट ऊपर चला जाता है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पुट, यहाँ पे उन्होंने कॉल बेच रखा है। इसलिए इस बात को समझा कीजिए। अगर मार्केट फ्लैट भी नहीं खुल पा रहा है और इस मार्केट में, जबकि आपको मैंने मना किया था कि नीचे खुलने पे कॉल नहीं लेना है, अगर आपने फिर भी कॉल लिया है तो आपने बहुत बड़ी गलती की थी। और उसके बाद मार्केट ने आपको बिल्कुल मौका नहीं दिया नॉर्मल होने का। एक बार मैं डिस्कशन मैंने, क्योंकि गैप डाउन मार्केट का किया नहीं था और इतने बड़े गैप डाउन मार्केट का प्रेडिक्शन मैंने बिल्कुल नहीं किया था, इसलिए मैं क्या करता हूँ कभी कभी ऐसे केसेस में जहाँ पे मैं जो डिस्कशन किया था उसके मार्केट बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, जो कि मैं डिस्कस नहीं कर पाया था, तो मैं कभी कभी यहाँ पे आके ट्विटर पे ट्वीट कर दिया करता हूँ कि मार्केट में आप लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इधर आके फॉलो करने का, लेकिन फिर भी एक बार देख लेता हूँ क्या डिस्कशन थे हमारे। निफ्टी में देखिए इसके पीछे का मैं लॉजिक भी समझाऊंगा कि ओपनिंग देखिए नेगेटिव हुई थी ऑलमोस्ट 0.6% नीचे। मैं आज सी अवॉइड करूंगा, तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ और बोला था वहाँ पे कुछ और बोलता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ बोला था कि यहाँ पे मैं बिल्कुल सी अवॉइड करूंगा। इस सब का लॉजिक मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और इसके पीछे का बॉस, और उसके बाद हमारा डिस्कशन क्या था, अगर मार्केट सी तो मेरे को अवॉइड करना है, और अगर मार्केट नीचे खुल के ऊपर आना चालू करता है तो मैं 23,020 के आसपास, क्योंकि मेरे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, मैं पुट ट्राई करूंगा। 22,800 के लिए बैठूंगा। मेरा टारगेट 20, मेरे एसएल 25 to 30 पॉइंट्स के होंगे। और अगर मार्केट सीधे नीचे जाने लगता है गैप डाउन खोल के, तो फिर मैं 20 EMA का देखूंगा। 20 EMA अगर ऐसे चल रहा है मार्केट नीचे आके थोड़ा ऊपर आके फिर रिजेक्शन लिया, तब मैं पुट के साइड बैठूंगा। यही सब डिस्कशन थे हमारे। एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ मैं अपने चार्ट में कि हमारे क्या डिस्कशन थे। ये देखिए, गैप डाउन खोला, मैंने आपको फिबोनाची लगा के तो समझाने की कोशिश की थी कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खोल रहा है और मार्केट ऊपर आने लगता है, तो फिबोनाची का 0.5 0.6 का जो जोन है यहाँ पे मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लूंगा। लेकिन अगर मार्केट सीधे नीचे जाने लगता है तो फिर मैं वेट करूंगा कि 20 EMA के आसपास आए मार्केट, और फिर 20 EMA से एक रिजेक्शन दिखा के मार्केट फिर नीचे चलने लगे तो फिर मेरा पुट का ट्रेड बनेगा। ये डिस्कशन मैंने ट्विटर पे किया था। अगर आप नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि जुड़ना है, फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ खास तरह डिस्कशन भी नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ ऐसे एक्सट्रीम केसेस के लिए आपको बता देता हूँ। देखते हैं मार्केट ने कैसे काम किया। ऊपर आया, देखिए 23,000 से 23,020 के आपके बिल्कुल सामने आया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आके आपको मौका नहीं दिया, आराम से बैठने का मौका दिया आपका। 20,050 के आसपास या 40 के आसपास प्रीवियस डे लो के आसपास का आपका एसएल लग सकता था। आपको मैंने टारगेट दिए थे 22,800 के लिए। मार्केट ने आपको परेशान थोड़ा मोड़ा किया, लेकिन एंड में 22,800 का टारगेट बिल्कुल दे दिया, क्योंकि यही सपोर्ट जोन था मार्केट के लिए। इसके पहले कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं, ऐसा वाला सिचुएशन था। और इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक दिखा देता हूँ। होता क्या है ना, जिसने यहाँ पे सेलिंग की थी ऊपर,
उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है गैप डाउन में, उसका तो मार्केट ऐसे ले भी नहीं सकता है। जहाँ जो इसने यहाँ पे सेलिंग की थी ना, तो उसका भी मार्केट क्या है, बहुत प्रॉफिट में आ गया, तो उसका प्रॉफिट लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मार्केट क्या कर सकता है, उनको डराने के लिए आ जाता है। डराने के लिए कैसे आता है कि मान लीजिए यहाँ पे मार्केट में किसी ने बेचा और यहाँ पे उसका खुला 1 लाख प्रॉफिट, तो क्या करता है मार्केट ऊपर आता है उनको डराने के लिए। जो यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था ना उनको, यहाँ तक आते आते वही प्रॉफिट दिखने लगता है उनका 50,000 के आसपास तक। और उसके बाद क्या होता है, वो पोजीशन बुकिंग चालू कर देते हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। या तो ये होता है, या तो अगर वो अच्छे सेलर है, स्ट्रॉन्ग सेलर है, तो उनको क्या लगता है, यहाँ पे जो कॉल का प्राइस चल रहा था, आप कह सकते हैं 100 रुपये का, यहाँ तक बढ़ते बढ़ते वो ऑलमोस्ट आ जाता है 180 का, तो उनको सेलिंग के लिए अच्छा प्राइस मिल जाता है। जो यहाँ पे 100 सेलिंग करने के लिए 100 रुपये मिल रहे थे, 180 मिल रहे हैं, उनको मार्केट को घुमाना ही है। और आपको कैसे पता चले कि मार्केट में घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है, इसके लिए कहाँ से घूमेगा ये चेक करने के लिए फिबोनाची आप लगा सकते हैं। मार्केट में जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, क्लोजिंग अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हुई थी इस वीक के आसपास, और मार्केट में खुला था मार्केट यहाँ पे, लेकिन मार्केट थोड़ा नीचे गया था। आपको लो तक जाना है, जब तक मार्केट कितना नीचे गया, क्योंकि हमको क्या देखना है, टॉप टू बॉटम मार्केट में एक्सट्रीम प्रॉफिट कितना था। यहाँ पे जिसने सेल किया, यहाँ तक उसको 1 लाख प्रॉफिट दिखा था अपने पीक पे। देखिए मार्केट ने उसको ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट ले लिया। उसके बाद फिबोनाची 0.5 0.6 जोन आ जाता है ना, तो हमारे लिए एक अच्छा रिजेक्शन पॉइंट मिलता है, और यहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी एंट्री होती है फिबोनाची लेवल पे 23,020 के आसपास बन रहा था 0.5 0.6 का, इसलिए मैंने आपको बोला था एंट्री लेते। ये 0.6 के ऊपर आप ऐसे लगा सकते थे, और आपको बहुत अच्छा टारगेट मिला। यहाँ पे देखिए आपको ऑलमोस्ट मिले 200 पॉइंट्स, और इस करस्पॉन्डिंग आपका क्या रिश्ता, 30 पॉइंट्स का। इसलिए मैं आपको कल ही बताया था कि मार्केट में टिके रहिए, टिके रहिएगा तो पैसे बनेंगे। वरना अगर पिछले दिन के मार्केट की तरह अगर आपने पैसे गवा दिए होंगे ना ऐसे वोलेटाइल मार्केट में, तो देखिए आज ही आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाए। और इसलिए बोलता हूँ, बस आपको एज ए ऑप्शन बाय टिके रहना है, प्रॉफिट आपका हो जाएगा। जिस दिन लॉस हो ना, उस दिन लॉस को बस आपको मेक श्योर करना है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं हो। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेगा, तो आज मैं खुद, जब आज मेरा प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो पाया, इसका बहुत बड़ा कारण था कि मैं इस मार्केट में सुबह बिजी था, तो मैं ये कैप्चर तो नहीं कर पाया। लेकिन क्या होता है, मार्केट कभी भी किसी से एक ट्रेंड देता है ना, या फिर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, 20 EMA चार्ट पे लगा के रखिए। 20 EMA पे क्या होता है, मान ली ये 20 EMA है जो मैं ऐसे ला रहा हूँ, तो क्या होता है मार्केट रिटेस्ट करके जब 20 EMA पे आता है ना, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो फिर ये फर्स्ट टाइम यहाँ से सपोर्ट लेके प्रीवियस ऑल टाइम हाई, या फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके प्रीवियस टाइम लो पे जरूर पहुँचता है। और इस आइडियोलॉजी से, इस थिंकिंग से मैंने लिया था। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, अगर मैं आपको फिर से ही खोल के दिखाऊं और डिलीट करके, यहाँ पे जब रिजेक्शन हो रहा था, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। इस वीक का हाई का मेरा एसएल रहता कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स करके मेरा एसएल ले लिया, और मैंने मार्केट को एसएल दे दिया इस उम्मीद में कि मार्केट का आज मन नहीं है नीचे जाने का, उसने एक मोमेंटम दे दिया है और अब वो साइडवेज रहेगा। हालांकि ऊपर जाके फिर नीचे आया, लेकिन अगर आपने फिर पोजीशन बनाई है या फिर यहाँ पे एवरेज किया है, तो हो सकता है आज आपका पैसा बच गया। लेकिन जो पिछले कल का दिन होगा ना, वैसे दिन में आपका लॉस होगा। इसलिए बोलता हूँ मार्केट में डिसिप्लिन रहिए, और फिर आपका पैसा बनते रहेगा। अब सीधे मैं आ जाता हूँ कल के डिस्कशन में, और उससे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, समझाने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा नया था। हम जो नॉर्मल डिस्कशन करते हैं ना, उससे थोड़ा अलग हो गया था। वन डे टाइम फ्रेम पे देखिए सारे लेवल तो टूट चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी अभी बहुत बियरिश हूँ नहीं। क्योंकि देखिए मार्केट में क्या है ना, अब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेड कैंडल बनने का, तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है ना, या फिर फ्लैट खोल के भी ऐसे ब्रेक करके तुरंत रिवर्स कर सकता है। और मैं इसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है। इसका बहुत बड़ा कारण है। अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए हम लोग है ऑलमोस्ट 22,816 पे। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट अपने उन लेवलों पे आके ट्रेड करना चालू कर चुका है जहाँ पे मार्केट बहुत समय से ट्रेड किया नहीं है। तो अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, तो ये देखिए आपका ये लेवल है 22,816 के नीचे 22,775 60 के आसपास का। देखिए यहाँ पे मार्केट ने कितने बार मल्टीपल टाइम यहाँ पे जब रेजिस्टेंस लिया था, जब मार्केट पहली बार आया था, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, जिसके बाद इसने ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का ये फॉल दिया था, फिर आया, फिर डबल टॉप बनाया, फिर मार्केट ने एक फॉल दिया, फिर ऊपर आया, यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया, रिटेस्ट करने आया, फिर फेल करके नीचे आ गया, फिर मार्केट देखिए ड्रॉप किया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो देखिए यहाँ पे कितने बार मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, 2, 4, 5, और फिर मार्केट ने एक बार जाके सपोर्ट लिया। तो आपको समझ में आ रहा है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, मार्केट उसको इतना ज़्यादा चांस होता है कि उसको वो रिस्पेक्ट करेगा।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट क्योंकि यहाँ पे आया है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि मार्केट एक सपोर्ट तो यहाँ से ले सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग बेरिश हो चुके हैं और मार्केट में सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में फॉल आएगा। और ये फॉल में मेरे को लग रहा है कि मार्केट एक बार ट्रैप करने वापस आ सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में थोड़ा आप रहिएगा थोड़ा, कि मार्केट में ये मत सोचिए कि अब फिर से 200-300 पॉइंट आ जाएंगे। इसलिए मार्केट में अगर फ्लैट खुलता है 760 को ब्रेक करता है तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ नहीं। मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, फिर लोगों को ट्रैप करके ऊपर जा सकता है। और ये पता कैसे चलेगा? मार्केट नीचे गया, 760 को ब्रेक करके चालू किया ट्रेडिंग करने, रिवर्स करके फिर 760 के ऊपर अगर 5 मिनट क्लोजिंग करते हैं ना, तो मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ। मेरा एसएल वही रहेगा 20-30 पॉइंट्स का या फिर डे लो का। और मेरा टारगेट रहेगा 22,900 का टारगेट रहेगा मेरा। और लेकिन अगर मार्केट किसी भी हालत में फ्लैट खुलता है, 22,900 को ब्रेक करता है, कॉल के साइड बैठूंगा, 22,970 का मेरा टारगेट रहेगा। मार्केट का गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खोल के 22,970 को ब्रेक करता है, मैं कॉल का ट्रेड लूँगा और मेरा एसएल और मेरा टारगेट रहेगा 23,200 के लिए। जैसे मैंने आपको बहुत समय से बोल रहा था कि पुट का ट्रेड ही लेना है, कॉल अवॉइड करना है, पर मेरे को अब लग रहा है कि कॉल का टाइम आ गया है। क्योंकि मार्केट में एक रिवर्सल तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बार ट्रैप कर सकता है। इसलिए अगर 760 को ब्रेक करता है ना और फिर रिवर्स करके, ध्यान रखें इसके ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग देता है, ये नहीं कि मार्केट नीचे गया, एक ग्रीन कैंडल बनाया और उसके आपको लगा कि हाँ अब तो रिवर्स करेगा, फिर यहाँ से घूम के नीचे आ गया। ध्यान रखिए इसको ट्रैप करने तो पहले क्लोजिंग करके इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर हम लोग कॉल लेंगे। हमारा टारगेट 22,900 के हो सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, 900 को ब्रेक करता है, 970 के लिए बैठेंगे, गैप गैप अप खुलता है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि 970 को ब्रेक करेगा तभी कॉल लीजिएगा। पुट का मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। पुट हाँ एक केस में बना सकते हो, अगर मार्केट 23,000 पे खुल जाए, 23,000 पे खुल जाए तो 23,020 का ऐसे लगा के एक पुट का ट्रेड आप ले सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे यहाँ पे किसी ने सेलिंग की है ना, उसको फिर ये अच्छा प्राइस मिल जाएगा, तो एक बार फिर ट्राई कर सकता है। वरना जब तक मार्केट 22,970 के आसपास ना खुले, गैप अप भी नहीं बोला, 22,970 के आसपास जब तक ना खुले कॉल का कोई ट्रेड नहीं बनेगा। उसके अलावा हम लोगों ने बोला है यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, यहाँ पे 900 को ब्रेक करेगा तो कॉल का ट्रेड बन सकता है। एक बार ऑप्शन चेन देख लेता हूँ, हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। ऑप्शन में देखिएगा, कॉल राइटिंग बहुत भर भर की हुई है, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। 22,900 पे, 23,000 पे, 23,000 पे तो इनफैक्ट 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट तो अभी आ गए। इसका मतलब देखिए मार्केट में कितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा ये। लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ, अगर इधर ही गैप अप खुलेगा ना, तो लोग एक बार से ज़रूर ट्राई करेंगे इसको गिराने का। लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट 700-600 को ब्रेक करेगा, इस तो फिर ट्रैप करके मार्केट ऊपर आ सकता है। और यहाँ पे खुलेगा तो यहाँ पे जितना न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऐड होता है ना एक दिन में, वो इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बन जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है अगर यहीं पे खुल जाएगा। पुट साइड में देखूंगा तो अनवाइंडिंग हुई आउट ऑफ द इन द मनी से, उसमें कोई दो राय नहीं, आउट ऑफ द मनी से इनफैक्ट अभी भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, मेरे को देखना पड़ेगा जो बहुत इन द मनी, आउट ऑफ द मनी जाके कॉन्ट्रैक्ट्स जो बने थे उनका क्या हालत है, वो लोग एग्जिट किए हैं कि नहीं किए। अगर मैं एक बार चेक करूँ तो मेरे को एक चीज़, अगर मैं देखूँ एक बार मार्केट ठीक कर लूँ और मैं नीचे जाऊँ, तो अच्छी खासी अनवाइंडिंग तो नहीं हुई है। देखिए 24,000 पे अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स है। इसलिए इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट एक बार ट्रैप करके ऊपर की तरफ घूमे, लेकिन अब अभी भी हम लोग मार्केट में बुलिश नहीं होंगे। ये बस ट्रैप करने के लिए आ रहा है, इसलिए मेरे को लग रहा है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, ध्यान रखिएगा हम लोग ट्रैप सिस्टम के लिए कर रहे हैं। 760 को ब्रेक करें, फिर ऊपर क्लोज कर दे, हम लोग कॉल के लिए बैठेंगे, टारगेट रहेगा 22,900 का। थैंक यू सो मच।